जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का सबसे पहला शुक्राना मैं ये करना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज का मेरे सामने मैसेज आया था आज, कि मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से। तो कल गुरुजी महाराज ने थोड़ा सा मैजिक किया कि मेरा बच्चा ठीक था कल, और वह जैसे सो के उठा था तो उसने मेरे से खाने को चिप्स मांगे थे। मैंने आपको बताया भी था अपने सत्संग में। और संगत जी, शाम को मतलब कल रात को वो फिर उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। वैसे वो एक्टिव था, खेल रहा था, लेकिन फिर हल्की सी उसकी तबीयत मुझे डाउन लग रही थी। और सुबह जब वो उठा तो उसे फिर से फीवर था। फिर मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, मैंने दवाई चेंज करवाई और उसको सुला दिया। दवाई वगैरह खिलाकर उसको मैंने सुला दिया। तो संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि बेटा, तू अगर चाहती है तेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए तो तू उसके लिए शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं उसी चीज़ के लिए सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था मेरे बच्चे पे, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि 15 तारीख तेरे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है, तो तू उसका ध्यान रखियो। तो संगत जी, मैं सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो वो भी मैं थोड़े से डरते हुए मन से गई थी, क्योंकि मुझे यही डर लग रहा था कि गुरुजी का मैसेज आया है और कहीं ना कहीं वो मैसेज जो गुरुजी देते हैं वो हमें पहले ही सतर्क कर देते हैं हर चीज़ से, कि हमें पहले से ही अवगत करा देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ हो सकती है, तो तुम उससे संभल के चलना, बच के चलना। और संगत जी, जब मैं सुबह का टाइम बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो दोनों ही छोटे हैं अभी तो फ़िलहाल, तो स्कूटी में जब दोनों को बिठाती हूँ तो उस टाइम पे संगत जी क्या होता है, जब बसें आती है ना वो बिल्कुल ही अंधाधुंध चलती हैं, अंधों की तरह चलती हैं, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह कोई भी नहीं होती रेड लाइट पे, तो उन्हें किसी का डर नहीं होता। लाइटें तोड़ना, बिल्कुल इतनी स्पीड में बस चलाना, चाहे किसी के साथ कुछ भी होता है तो हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना अंधाधुंध चलते हैं। तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास था, ये चीज़ मेरे माइंड में थी, तो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे चलाई और बिल्कुल कोने पे साइड पे अपना चल रही थी कि कोई भी बस आए, कार आए, कुछ भी आए तो वो अपना सीधे निकलती जाए। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अपनी साइड पे चल रही थी। और दूसरा, कल बच्चों की तबीयत थोड़ी सी, मेरे छोटे बेटे की तबीयत ठीक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने स्कूल भेज दिया था, क्योंकि यही था कि स्कूल का लास्ट डे था तो बच्चों की वकेशन थी, तो मैंने सोचा चलो आज भेज दूँ, कल से तो फिर ये रेस्ट ही कर लेगा। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि गुरुजी महाराज, आपने मुझे शुक्राना करने के लिए बोला है कि आप मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दोगे, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने पता नहीं कौन सा कष्ट था जिसको एक छोटे से बुखार में मेरे बच्चे का काट दिया, या काट रहे हो, कोई कष्ट था जिसको आप काट रहे हो एक छोटे से बुखार में, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और साथ में आपने शुक्राना करने का बोला था तो भी मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों का हाथ थामने का शुक्राना, मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखने का शुक्राना, मेरे बच्चों की हर बीमारी, हर दिक्कत, हर परेशानी बताने का शुक्राना, स्कूल में मेरे बच्चों के साथ जाने का शुक्राना और मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, ऐसा ही एक मोमेंट आपको बताती हूँ कि गुरुजी महाराज कैसे मेरे बच्चों के साथ स्कूल में भी जाते हैं और मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। संगत जी, हुआ क्या था, मेरा बच्चा स्कूल गया था तो उसके स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ था परसों। तो मदर डे जैसे सेलिब्रेट हुआ तो मैम ने एक वीडियो डाल दी थी ग्रुप में मदर्स डे की, जो बच्चों ने एक एक्टिविटी की थी वेडनेसडे को, तो वो एक्टिविटी मैम ने डाल दी थी। तो मैं वो एक्टिविटी अपने बच्चे को दिखा रही थी, तो मेरे बेटे ने, बड़े वाले बेटे ने उसको देखा, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देखो आपने स्कूल में ये बनाया था ना मदर्स डे पे, देखो मुझे मैम ने सेंड किया है। तो मैं उसको दिखा रही थी, तो संगत जी उसके साथ एक लड़का बैठा हुआ था, उसी की क्लासमेट था वो, तो उसके साथ बैठा था। तो इसने मुझे बताया, मम्मा आपको पता है इसने ना मेरी गर्दन पकड़ ली थी। मैंने कहा मतलब?
तो कहता मम्मा इसने ना स्कूल में ना मेरे को गर्दन से पकड़ लिया था। तो मैंने कहा आपने मैम को नहीं बोला? तो ये थोड़ा सा इसका नेचर शाय है, ये कुछ भी नहीं बोलता, घर पे ये फिर भी बोल लेता है, लेकिन बाहर स्कूल में थोड़ा सा ना इसको हेजिटेशन होती है, ये ज़्यादा मतलब नहीं रखता। तो ये अपने सिर्फ काम किया, लंच किया और जो मैम ने बोला किया और बस इतना ही रहता है। तो मैं फिर डर गई बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा आज तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की गर्दन पकड़ी है, चलो वो खेल रहे थे या मजाक में पकड़ी है, कल को यही चीज़ ज़्यादा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैं नेक्स्ट डे इसके स्कूल में बोल कर आई थी कि मैम थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैम ने बोला मैं अपसेंट थी, मैं दूसरे पीरियड में चली गई थी किसी काम से, तो दूसरी क्लास में मतलब वो चली गई थी, तो वो उनके सामने इंसिडेंट नहीं हुआ, बाकी वो ध्यान रखेंगी। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि स्कूल में भी गुरुजी बच्चों के साथ होते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो गुरुजी उसको टाल देते हैं और बच्चों के थ्रू गुरुजी ने उसके मुंह से निकलवाया। वरना बच्चे भी होते हैं, कभी कभी उन्हें याद नहीं रहता, पूरे दिन से उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन रात को 10 बजे उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट एक हुआ था। तो मैं इन फ्यूचर के लिए थोड़ा सा मैम को बोल कर आई कि आप थोड़ा ध्यान रखो कि क्लास में क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा, आपको पता होना चाहिए। आज तो एक छोटी सी चीज़ थी, कल को बढ़ गई तो फिर एक पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। तो मैम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्लास में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेलना भी एक लिमिट का होता है, जो बच्चे खेल रहे हैं वो एक लिमिट का खेल होना चाहिए। तो मैम ने सॉरी बोला और ठीक है, उन्होंने बोला आज के बाद ध्यान रखेंगी। तो उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि मेरे गुरुजी महाराज स्कूल में बच्चों के साथ रहते हैं और मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। तो मेरे छोटे बेटे की तबीयत गुरुजी महाराज ही ठीक करेंगे, पहले से काफ़ी बेटर उन्होंने किया और अभी और बेटर करेंगे, मैं जानती हूँ। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और नई एक ब्लेसिंग के साथ, नए सत्संग के साथ फिर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।